Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do NCERT question answers of class 4th English chapter The Milkman's Cow. चैप्टर इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब टाइम है इसके NCERT के क्वेश्चन आंसर्स करने का, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी इसलिए ये अलग से बनाया गया है। और इसके बाद बहुत जल्द इसकी क्विज़ आने वाली है, क्योंकि क्विज़ प्रिपेयर हो चुकी है, जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी, तो उसका आप सब वेट करेंगे और देखेंगे कि कितने अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आया है, क्योंकि ये PT2 में भी आ रहा है और बीच में छूट गया था चैप्टर। एक दो बच्चों ने याद दिलाया तो याद आ गया। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर, वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं द मिल्कमैन्स काउ NCERT क्वेश्चन आंसर्स। रीडिंग इज फन। 3 क्वेश्चन है। वाई डिड द काउ रिफ्यूज टू गेट अप? काउ ने उठने के लिए मना क्यों कर दिया? तो आप जानते हैं बिकॉज द काउ वॉज इन अ बैड मूड। तो क्योंकि आपको NCERT के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपकी कॉपी में भी लिखने होते हैं, तो मैं आपको इसका आंसर ही दिखा देती हूँ। आप इसका आंसर लिखेंगे द काउ रिफ्यूज टू गेट अप बिकॉज इट वॉज इन अ बैड मूड, क्योंकि वो अच्छे मूड में नहीं थी, खराब मूड में थी उस दिन, इसीलिए। नेम दोज हु ट्राई टू मेक द काउ मूव। उनके नाम बताइए जिन्होंने काउ को उठाने की कोशिश की। तो सबसे पहले मिल्कमैन, और ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए, पहले कौन आया बाद में कौन आया। सबसे पहले मिल्कमैन जो जिसकी काउ थी वो, उसके बाद एक पुलिसमैन आता है, देन ग्रोसर, आइसक्रीम मैन, रेसलर एंड फाइनली अ लिटिल बॉय। ये सभी लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उसको टग करने के लिए, पुल करने के लिए, प्रे भी करते हैं। और जो लिटिल बॉय है वो अपनी क्लेवरनेस से, अपनी चतुराई से उसको उठा देता है। हु फाइनली मेड द काउ गेट अप एंड हाउ? किसने फाइनली गाय को उठाया और कैसे? द आंसर विल बी अ लिटिल बॉय फाइनली मेड द काउ गेट अप। एक छोटे लड़के ने फाइनली गाय को उठाया। ही गेव द काउ अ बंडल ऑफ ग्रीन ग्रास। उसने गाय को एक बंडल दिया हरे घास का। द काउ इमीडिएटली गॉट अप। काउ एकदम से खड़ी हो गई एंड बिगेन टू च्यू द ग्रास, और घास को च्यू करने लगी। द बॉय देन लेड हर टू द साइड। उसके बाद वो उसको लेके साइड में चला गया, ग्रास के साथ साथ वो भी साइड में चली जाती है। ओके तो ये तीनों क्वेश्चंस देख लो, एक बार पॉज करके फिर से रीड कर लो, कहीं लिख लो, तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं हम। लेट्स टॉक। एज आई वॉक टू माई स्कूल आई सॉ। जब मैं स्कूल में जा रहा था तो मैंने देखा। टेक टर्न्स टू कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ द काउ ऑन द रोड। रोड पे जो कहानी है हुई है उसको अपनी उसमें लिखिए, लैंग्वेज में लिखिए। ईच चाइल्ड कैन से 1 लाइन टिल द स्टोरी इज कंप्लीट। जब तक कहानी खत्म ना हो जाए तब तक आप करते रहेंगे, कहानी आगे बढ़ाते रहेंगे। कुछ भी कहानी आप लिख सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा कहानी में। आफ्टर ईटिंग द ग्रास काउ वेंट टू द स्ट्रीट टू टेक रेस्ट। वो सड़क पे चली जाती है रेस्ट करने के लिए। अ मैन केम एंड स्टार्ट बीटिंग हर। एक आदमी उसको पीटने लगता है। शी वोक अप इन पेन एंड स्टार्टेड रनिंग आफ्टर द क्रूअल मैन एंड द अदर पीपल सीइंग द काउ रनिंग स्टार्टेड बीटिंग हर मोर। कुछ इस तरीके से करके एंड देन द अ यंग मैन केम एंड स्टॉप द क्राउड। वो उसको रोकता है। द काउ वॉज रोरिंग इन पेन। द यंग मैन टुक हर टू द डॉक्टर इमीडिएटली। तो इस तरीके से आप कोई भी कहानी ये बना सकते हैं। ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास डिस्कशन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन मेक पीपल डू मोर थिंग्स विद काइंडनेस। हम लोगों से काइंडनेस से ज़्यादा काम करा सकते हैं दैन विद क्रूएल्टी और फोर्स, रादर देन कि आप क्रूअल हो जाएं या फिर अपना बल उन पे दिखाएं। डू यू अग्री? क्या आप अग्री करते हैं? यस डेफिनेटली। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? टेल द क्लास अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर काइंड टू एनिमल्स। आप अपनी कहानी बताएंगे जब आप किसी एनिमल के प्रति काइंड रहे हो। आपने कोई दया दिखाई हो, किसी डॉग को पेन हो रहा हो, आपने उसको डॉक्टर के पास लेके गए या फिर उसको अपना लंच बॉक्स दिया हो, कुछ भी आपने किसी एनिमल के लिए किया वो आप यहाँ पर लिखेंगे। डू यू डू एन एक्शन ऑलवेज इन द सेम वे? क्या आप हमेशा एक ही तरीके से एक्शन करते हैं? हाउ डू यू टॉक टू विजिटर्स? आप विजिटर्स से कैसे बात करते हैं? तो हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करते होंगे और करनी भी चाहिए रिस्पेक्टफुली। हाउ डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स इन द प्ले ग्राउंड? प्ले ग्राउंड में आप अपने फ्रेंड्स से कैसे बात करते हैं? तो उनसे तो आप नॉर्मली बात करते हैं, कोई रिस्पेक्ट या फिर नाम लेके भी बुला सकते हैं, है ना। हाउ डू यू टॉक टू योर टीचर इन द क्लास? क्लास में आप टीचर से स्मार्टली बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको आंसर्स देने हैं और अपनी स्मार्टनेस दिखानी है। ओके तो अलग अलग तरीक़ों से लोगों से अलग अलग तरीके से बात करते हैं। वर्ड बिल्डिंग। सर्कल द वर्ड दैट डिस्क्राइब द बॉय। आपकी कहानी में जो लड़का है उसको कौन कौन से वर्ड से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्रूअल, क्या वो क्रूर था? बिल्कुल नहीं। क्लेवर था? बिल्कुल। बिग था? नहीं। स्मॉल था? काइंड था? यस। हैप्पी था? हैप्पी चाइल्ड? यस ऑब्वियसली। जेंटल था? यस, क्योंकि उसने गाय को खींचा नहीं, मारा नहीं, प्यार से साइड में लेके गया। एंग्री था? गुस्से में था? नहीं। छोटा था? यस। तो इन वर्ड्स को आप क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे।
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनसे आपको फिल करना है इसको। इंसेक्ट डैश ऑन द वॉल। इंसेक्ट्स क्या वॉल के ऊपर क्रॉल कर सकते हैं? कैन मतलब कर सकना, कैन नॉट मतलब क्या नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली कर सकते हैं कैन। आपने देखा होगा जो लिजर्ड तो खैर इंसेक्ट में नहीं आएगी, आपकी मक्खी है, हाउस फ्लाई है, या फिर मधुमक्खी है, या फिर एंट है, ये सभी क्या करते हैं? वॉल के ऊपर क्रॉल कर सकते हैं, तो दे कैन। द ग्रॉसर वॉज डैश टू मूव द काउ। ग्रॉसर गाय को मूव कराने में एबल रहा या अनेबल रहा? सभी अनेबल रहे थे, वो कामयाब नहीं हो पाया। लास्ट में आके जो लिटिल बॉय था उसने वो एबल रहा था सिर्फ। इट वॉज डैश फॉर द बॉय टू मेक द काउ गेट अप। लड़के के लिए गाय को उठाना क्या था? ईजी या डिफिकल्ट? तो डेफिनेटली ईजी था। आगे आते हैं, डी है चिल्ड्रन डैश वॉक ऑन देयर हेड। बच्चे अपने सर के बल वॉक कर सकते हैं, तो दे कैन नॉट। पैर से आप चलते हैं, सर से नहीं। समटाइम्स लव एंड काइंडनेस में डैश वेयर फोर्स विल डैश। कई बार प्यार और काइंडनेस से, दया से आप काम करा सकते हैं, ये सक्सीड हो जाता है वेयर फोर्स, जबकि बल से अगर आप करेंगे तो इट विल फेल, उसमें आप फेल हो जाएंगे। वी शुड बी डैश टू एनिमल्स। एनिमल्स के प्रति आपको क्या होना चाहिए? काइंड होना चाहिए, ना कि क्रूअल। ओके, लेट्स राइट। चलिए अब कुछ लिखने के लिए। फ्रॉम द स्टोरी द मिल्कमैन्स काउ, जो कहानी है आपकी मिल्कमैन्स काउ, फाइंड द पास्ट टेंस ऑफ द एक्शन वर्ड गिवन बिलो। ये कुछ आपको वर्ड दिए हुए हैं, इनके पास्ट टेंस आपको लिखने हैं, मैं बता देती हूँ। लेड, पुल का पुल्ड हो जाता है, लीड का लीड ही होता है, कम का केम होता है, से का सेड होता है, बिगिन का बिगैन होता है, BAGAN। लिख लीजिए आप इनको, लर्न भी कर लीजिए, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। नो का न्यू होता है, लर्न का लर्नड होता है, ग्रो का ग्रू होता है, प्रे प्रेड, PRAYED, टग टग्ड। और ये सारे ही वर्ड आपके इसमें यूज हुए हैं, टग्ड, प्रेड, ग्रू एंड ऑल एवरीथिंग। ओके, तो ये आप अपनी बुक में या कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज रीड एंड एंजॉय। पढ़िए और एंजॉय करिए। हियर इज अ लाइम लैम्ब्रिक टू मेक यू लाफ। यहाँ पर एक लैम्ब्रिक लिमरिक दी हुई है। लिमरिक एक छोटी सी पोएम होती है, जो कि कोई ऐसा जिसमें थोड़ी सी राइम होती है बस, तो उसको पढ़िए और हंसिए। देयर वॉज एन ओल्ड मैन हु सेड। एक बार एक बूढ़ा आदमी था जो कहता है, हाउ शेल आई फ्ली फ्रॉम द हॉरिबल काउ। इस गाय से, हॉरिबल जो गाय है, इससे मैं कैसे बचूं? आई विल सिट ऑन द स्टाइल। मैं इस स्टाइल पर, इस सीढ़ी पर बैठ जाता हूँ, एंड कॉन्टिन्यू टू स्माइल, और हंसता रहता हूँ, विच में सॉफ्टन द हार्ट ऑफ द काउ, जो कि इस गाय का दिल जो है वो सॉफ्ट कर देगी, कोमल कर देगी। डू यू थिंक इफ द मैन स्माइल एट द एंग्री काउ, क्या आपको लगता है अगर जो गाय जिसको इतना गुस्सा आ रहा है, आप उसकी तरफ स्माइल करोगे तो क्या शी विल बी काइंड टू हिम, वो आपकी तरफ काइंड रहेगी? एब्सोल्युटली नॉट, नो। उसका मूड इतना खराब है और आप स्माइल कर रहे हो। कंप्लीट व्हाट इज मिसिंग इन द ड्राइंग। ड्राइंग में इनके आईज नोज मिसिंग है, उसको आपको फिल करना है। अ मिल्कमैन, ये तो आप खुद कर लीजिएगा इस तरीके से करके। मिल्कमैन क्या करता है? मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क। इसको आप, मैं बता देती हूँ आंसर क्या लिखेंगे। मिल्क को डिलीवर करता है। अ ग्रॉसर, ग्रॉसर क्या करता है? सेल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल, ग्रीन ग्रॉसर की बात हो रही है यहाँ पर, आपको दिख भी रहा होगा, ये बेचता है। ओके, नेक्स्ट इज अ पुलिसमैन। पुलिसमैन क्या करता है? प्रोटेक्ट द सिटीजन, या फिर एक सेकेंड, यहाँ पर क्योंकि अच्छा CT दी हुई है आपको एक विसल, तो यही लिखेंगे आप, प्रोटेक्ट्स हिज सिटीजन्स, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम मैन क्या करता है? सेल्स आइसक्रीम, वो आइसक्रीम बेचता है। बाकी इनको आप भर दीजिएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज अ रेसलर। रेसलर क्या करता है? फाइट फॉर एंटरटेनमेंट, या फिर चलिए ये लिखेंगे आप, फाइट करता है, रेसलिंग करता है, रेसल्स फॉर एंटरटेनमेंट, लोगों को एंटरटेन करता है। ओके, और इसका भी आप बना देना थोड़ा सा गुस्से में। चलिए नेक्स्ट पेज पे आपको एक स्टोरी दी हुई है, पिक्चर स्टोरी। मैच करिए टू द टेक्स्ट गिवन इन द एंडिंग ऑफ द ड्राइंग बाय द 6 पिक्चर्स। 6 पिक्चर्स दी हुई है। यहाँ पर एक डोंकी है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, तो डोंकी डेफिनेटली कह रहा है मैं कितना, ये कितना हैवी है पर्सन। उसके बाद जो बच्चा है वो बैठ जाता है डोंकी के ऊपर, ये कितना लाइट है, नाउ द डोंकी इज़ हैप्पी। तो पहले सबसे वो कहेगा ही इज़ वेरी हैवी, दूसरे में कहेगा ही इज़ यंग, ये तो बहुत ही कम वेट है इसमें। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं, तो ये कहेगा कि ये दोनों ही कितने, आई एम सैड, ये बहुत सैड है, देखिए ऑलमोस्ट क्राइंग जैसी सिचुएशन है। अब दोनों ही उतर जाते हैं, द डोंकी इज़ हैप्पी नाउ। अब डोंकी खुश हो जाता है और लास्ट में वो दोनों इसको उठा के चलते हैं, तो ये कहेगा दे आर स्ट्रांग, ये तो बहुत स्ट्रांग है। ओके,
सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। होपफुली पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा वेरी सून। जैसा मैंने कहा, बहुत ही जल्दी इसकी क्विज आने वाली है, तो उसके लिए आप वेट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ टू कम।